बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कोलेजन असल में क्या है, कोलेजन हमारी स्किन में क्या रोल अदा करता है। जो लोग कोलेजन अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर बैठे क्या अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, और विटामिन सी को कोलेजन के साथ यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। कोलेजन असल में क्या है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी मौजूद होता है, जो हमारे मसल्स और स्किन को हेल्दी रखता है। ये हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। जो स्किन 25 या 30 की एज के साथ मुरझाना शुरू कर देती है, तो कोलेजन इसको मुरझाने से रोकता है। कोलेजन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये स्किन की हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ना सिर्फ ये स्किन के लिए अच्छा है बल्कि जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। रिंकल्स जो आंखों के गिर्द लाइंस होती हैं ना, तो कोलेजन इनको रोकने में भी अहम रोल अदा करता है। ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बाकायदा एक रिसर्च इसको सपोर्ट करती है। अगर आप 24 वीक्स तक कोलेजन को यूज़ करते हैं तो आपके जॉइंट्स पेन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अगर एक्सट्रीम लेवल का जॉइंट्स पेन है तो इसके लिए बाकायदा फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर माइनर सा इशू है और डॉक्टर ने आपको लिख कर दे दी है तो 24 वीक्स के अंदर अंदर कोलेजन अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और पेन में कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का पार्ट है। कोलेजन ना सिर्फ हमारी स्किन जॉइंट्स और पेन के लिए अच्छा है बल्कि हमारे मसल्स मेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आफ्टर 40 विद टाइम मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो कोलेजन मसल्स को स्टेबल करने में, मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी स्किन के लिए कोलेजन यूज़ करना चाहते हैं आप, तो इसके साथ विटामिन सी ज़रूर यूज़ करना होगी। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती। मिनिमम 85 mg विटामिन सी आपने ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। विटामिन सी के बगैर कोलेजन का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कम से कम 2 माह 10 दिन लगते हैं कोलेजन के रिज़ल्ट को विज़िबल करने में। कम से कम 70 डेज़ आपको कोलेजन यूज़ करनी होगी विटामिन सी के साथ। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कोलेजन हार्ट बीट के लिए बहुत अच्छा है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। बालों और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? रात को स्किन की रिपेयरिंग चल रही होती है तो बेस्ट टाइम है कोलेजन को यूज़ करने का। और जो लोग कोलेजन यूज़ नहीं कर सकते वो बोन ब्रोथ यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने बोन ब्रोथ या कोलेजन यूज़ करनी है तो 1 से 2 घंटे तक आपने चाय या कहवे का इस्तेमाल नहीं करना और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी, ताकि जो कोलेजन है वो अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। अच्छा, एक टैबलेट है ये विटामिन सी। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसका नाम है मैक्सी। ये अराउंड 250 में आराम से मिल जाती है। आप रात खाना खाने से पहले कोलेजन और विटामिन सी की एक टैबलेट ले लें, क्योंकि कोलेजन एब्जॉर्ब होता है विटामिन सी से और विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन डी से। विटामिन डी की तो वैसे भी डेफिशिएंसी रहती है। ये जस्ट हमारे जो स्किन में है ये धूप से मिलता है। इसके लिए हमें सप्लीमेंट की सूरत में इसे लेना ज़रूरी होगा। ये भी एक फूड है, किसी बीमारी के लिए नहीं है। मेरे पास सनी डी है, इसमें विटामिन K2 भी शामिल है, जिसे आमतौर पे MK7 भी कहा जाता है। आप चाहें तो कोई और विटामिन डी भी ले सकते हैं। इन तीनों टैबलेट्स के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग रख सकते हैं। वक्त से पहले आपकी स्किन पर एंटी एजिंग साइंस नहीं आएंगे। स्किन को बुढ़ापे से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए और आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।